धर्मकांड, प्रेत कल्प, तीर्थ मरण की महिमा, अंत समय में भगवान नाम की महिमा, शालग्राम शिला तथा तुलसी की सन्निधि में मरण का फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म तथा अन्नाथ प्रेत के संस्कार का महात्म्य। ताक्षर्य ने कहा, हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझे कराएं। हे स्वामिन, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है? किस दान एवं तीर्थ के पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्ग लोक एवं सत्य लोक से तेजोलोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है, जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। प्राणों के कंठगत हो जाने पर मैं सन्यासी हो गया, ऐसा जो कह दे तो मरने पर विष्णु लोक प्राप्त करता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर शालग्राम शिला है या जहाँ पर द्वारवती शिला है, किंवा जहाँ पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम है, वहाँ प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालग्राम शिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसके सानिध्य में मृत्यु होने से जीवन को निसंदेह मोक्ष मिलता है। हे खग, तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है, वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति बलवान होती है। मनुष्यों के चित्त में जैसा विश्वास होता है, वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, वैसी ही उनकी परलोक गति होती है। ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए जो निराहार व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है, उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे गरुड़, सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग है, वैसे ही स्वर्ग के मार्ग भी हैं। यथा गौशाला में देश विध्वंस होने पर युद्ध भूमि एवं तीर्थ स्थल में मृत्यु श्रेयस्कर है। प्राणी वहां अपने शरीर का परित्याग करके चिरकाल तक स्वर्गवास का लाभ ले सकता है। पंडित को जीवन और मरण इन 2 तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिए। अतः वे दान तथा भोग से जीवन धारण करें और युद्ध भूमि एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करें। जो मनुष्य हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भृगुक्षेत्र, प्रभास, श्रीशैल, अर्बुद, त्रिपुष्कर तथा शिव क्षेत्र में मरता है, वह जब तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा नहीं हो जाता, तब तक स्वर्ग में रहता है।
उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जो व्यक्ति सच्चरित्र ब्राह्मण को 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न वस्त्रादि का दान देता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अपनी कन्या का विवाह वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ करता है, वह अपने कुल परिवार के सहित इंद्रलोक में निवास करता है। महादानों को देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान एवं देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला पूर्व कर्ता की भांति फल प्राप्त करता है, अथवा जीर्णोद्धार से कर्ता का पुण्य दुगना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार की शीत, वायु और धूप से रक्षा करने के लिए घास, फूस और पत्तों से बनी झोपड़ी का दान देता है, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सवर्णा सती स्त्री अपने मृत पति का अनुगमन करे, वह मृत्यु के बाद शरीर में रोमों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक स्वर्ग का भोग करती है। पुत्र पौत्रादि का परित्याग करके जो अपने पति का अनुगमन करती है, वो दोनों पति पत्नी दिव्य स्त्रियों से अलंकित होकर स्वर्ग का सुख वैभव प्राप्त करते हैं। सदैव पति से द्रोह रखने वाली स्त्री अनेक प्रकार के पापों को करके भी जब मरे हुए उस पति का अनुगमन चिता पर चढ़कर करती है, तो उन सभी पापों को धो डालती है। यदि किसी सच्चरित्र नारी का पति महापापों का आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है, तो वह स्त्री अपने सदाचार से उसके सभी पापों को विनष्ट कर देती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन मात्र 1 ग्रास भोजन का दान करता है, वह 4 चामर से युक्त दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया गया है, वह ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की वृत्ति देकर उस पाप को विनष्ट कर देता है। विप्र कन्या का विवाह कराने वाला व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान के तीनों जन्म के अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। 10 कूप के समान एक बावली होती है, 10 बावली के समान सरोवर होता है और 10 सरोवर के समान पुण्यशालिनी वह प्रपा होती है, जो वापी जल रहित वन एवं देश में बनवाई जाती है। और जो दान निर्धन ब्राह्मण को दिया जाता है तथा प्राणियों पर जो दया की जाती है, उसके पुण्य से कर्ता स्वर्ग लोक का नायक बन जाता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से सुकृत हैं, जिनको करके मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। वह उन सभी पुण्यों के फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये ही 3 सार हैं। दरिद्र सज्जन ब्राह्मणों को दान, निर्जन प्रदेश में स्थित शिव लिंग का पूजन और अनाथ प्रेत का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता है। ताक्षर्य ने कहा, हे प्रभु, चित्त में शुचित्व और अशुचित्व के विवेक के लिए और जनहितार्थ आप मुझ पर दया करके सूतक विधि का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षींद्र, मृत्यु तथा जन्म होने पर 4 प्रकार का सूतक होता है। सामान्यतः जो चारों वर्णों के द्वारा यथाविधि दूर करने के योग्य है, जननाशौच और मरणाशौच होने पर 10 दिनों तक उस कुल का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस काल में दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय बंद हो जाता है। देश, काल, आत्मशक्ति, द्रव्य प्रयोजन, औचित्य तथा व्यय को जान करके ही अशौच कर्म के विहित नियमों का पालन करना चाहिए। गुफा और अग्नि में प्रवेश तथा देशांतर में जाकर मरे हुए परिजनों का अशौच तत्काल वस्त्र सहित स्नान करने से समाप्त हो जाता है। जो प्राणी गर्भस्राव या गर्भ से निकलते ही मर जाते हैं, उनका अग्निदाह, अशौच एवं तिलोदक संस्कार नहीं होता है। शिल्पी, विश्वकर्मा, वैद्य, दासी, दास, राजा और श्रोत्रिय ब्राह्मणों की सद्ध शुद्धि बताई गई है। याज्ञिक, मंत्रपूत, अग्निहोत्री तथा राजा सदैव शुद्ध होते हैं, इन्हें अशौच नहीं होता है। राजागण जिसकी इच्छा करते हैं, वह भी पवित्र ही रहता है। हे द्विज,
बच्चे का जन्म होने पर सब पिंडों और सगोत्रियों को एक जैसा अशौच नहीं होता। 10 दिन के बाद माता शुद्ध हो जाती है और पिता तत्काल स्नान करके ही स्पर्शादि के लिए पवित्र हो जाता है। मनु ने कहा है कि विवाहोत्सव तथा यज्ञ के आयोजन में यदि जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाता है तो पूर्व मानस संकल्पित धन और पूर्व निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग करने में दोष नहीं है। सभी वर्णों के लिए अशौच समान रूप से माननीय है। माता पिता को जो सूतक होता है उसमें माता के लिए तो सूतक होता है और पिता स्नान करके तुरंत शुद्ध हो जाता है। 10 दिन के लिए प्रवृत्त जननाशौच और मरणाशौच के अंतर्गत यदि पुनः जन्म मरण हो जाता है तो पूर्व प्रवृत्त अशौच को 3 भागों में विभक्त करके यदि पुनर्जन्म मरण 2 भागों के अंतर्गत हुआ है तो पूर्व अशौच की निवृत्ति के दिन से उत्तराशौच की भी निवृत्ति हो जाएगी। किंतु यदि पूर्व प्रवृत्त अशौच के तीसरे भाग में पुनराशौच प्रवृत्त हुआ है तो उत्तराशौच में प्रवृत्ति के समाप्ति पर ही यदि सूतक दशाह के बीच पुनः किसी संगोत्री का मरण या जन्म होता है तो इस अशौच की जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक अशौच रहता है। ऋषियों ने कहा है कि मन में दान देने की भावना उत्पन्न हो जाने पर समय जैसा भी हो दीन दुखी ब्राह्मण को विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए, उसमें दोष नहीं होता है। अशौच होने पर मनुष्य से पहले मिट्टी के पात्र से तिल मिश्रित जल का स्नान कर शरीर पर मिट्टी का लेप करे, तत्पश्चात स्वच्छ जल से पुनः स्नान करके शुद्ध हो। अशौच के बाद दान सभासद को देना चाहिए। सुवर्ण, गौ और वृष का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय दुगुना, वैश्य तिगुना तथा शूद्र चौगुना धन ब्राह्मण को दान दे। गृह सूत्रोक्त संस्कार से रहित होने पर 7वें अथवा 8वें वर्ष में मृत्यु हो जाती तो जितने वर्ष का वह मृतक व्यक्ति था उतने दिन का अशौच मानना चाहिए। ब्राह्मण और स्त्री की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का परित्याग करते हैं तथा जो लोग गौशाला तथा रणभूमि में प्राणों का परित्याग करते हैं उनका अशौच एक रात्रि का होता है। जो नरश्रेष्ठ अनाथ प्रेत का संस्कार करते हैं उन ब्राह्मणों का किसी शुभ कर्म में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। ब्राह्मण के सहयोग से अन्य वर्ण वाले जो इस कर्म को संपन्न करते हैं उनका भी कुछ अशुभ नहीं होता है। स्नान करने से उनकी सदा शुद्धि हो जाती है। अशौच से विधिवत शुद्ध होकर जब शूद्र जल के मध्य स्नान कर रहे हों तथा ब्राह्मण को उन्हें देखना चाहिए। दुर्मृत्यु होने पर सग्न तिला लभ के लिए नारायण बलि का विधान। ताक्षर्य ने कहा, भगवान किन्हीं ब्राह्मणों की अपमृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है, उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है, उनकी कौन सी गति होती है, उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है। हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप उनका वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं उनके मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूँ। यह परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लांघते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल में डुबाने से होती है, जो दुर्बल ब्राह्मण हाथी की सूंड के प्रहार से विष पान से क्षीण होकर अग्निदाह, साण प्रहार तथा विषुचि का रोग से मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो ब्राह्मण मलेच्छादी जातियों द्वारा मारे जाते हैं वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जो कुत्ता, सियार आदि के स्पर्श, दाह, संस्कार रहित कीटाणुओं से परिव्याप्त, वर्णाश्रम धर्म से दूर और महारोगों से पीड़ित होकर मरते हैं, दोष सिद्ध व्यंग पूर्ण बात, पापियों के द्वारा प्रदत्त अन्न का सेवन करते हैं, चांडाल, जल, सर्प,
ब्राह्मण, विद्युत, निपात, अग्नि, दंतधारी पशु तथा वृक्षादि पतन के कारण जिनकी अपमृत्यु होती है, जो रजस्वला, प्रस्वा, शुद्रा और धोबिन के सहवास से दोष युक्त हो गए हैं, वे सभी उस पाप से नरक भोग करके प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। परिजनों को उनका दाह संस्कार, अशौच, निवृत्त एवं जल क्रिया का कर्म नहीं करना चाहिए। हे ताक्षर्य, ऐसे पापियों का नारायण बलि के बिना मृत्यु का आद्य कर्म औधर्य वैदिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र की तत्काल दाह क्रिया करनी चाहिए। गंगा, यमुना, नैमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जल युक्त गंभीर जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराए। पौराणिक और वैदिक मंत्रों से प्रेत का तर्पण किया जाए। इसके बाद यजमान सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णु का भी तर्पण पुरुष सूक्त अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से करके दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत का विष्णु रूप में इस मंत्र से ध्यान करे। अनादि अनंत शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अव्यय देव पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष प्रदान करे। तर्पण समाप्त हो जाने के पश्चात राग मुक्त, ईर्ष्या द्वेष रहित, जितेंद्रिय, पवित्र, धर्म परायण, दान धर्म में संलग्न, शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधवों के साथ यजमान शुद्ध हो। उसके बाद भक्ति पूर्वक वहां 11 श्राद्ध करे। समाहित होकर जल, धान, यव, साठी धान, गेहूं, कंगनी, शुभ, हविष्यान्न, मुद्रा, छत्र, पगड़ी, वस्त्र, सभी प्रकार के धान्य, दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को दे। वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार के पाददान बिना पंक्ति भेद किए सभी ब्राह्मणों को इस अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पर पिंडदान हो जाने के पश्चात शंख पात्र तो ताम पात्र में पृथक पृथक गंध, अक्षत, पुष्प युक्त तर्पण करे। ध्यान धारणा से एकाग्र मन हो। घुटनों के बल पृथ्वी पर टिक करके वेद शास्त्रों के अनुसार सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकोदश श्राद्ध में ऋचाओं से पृथक पृथक अर्घ देना चाहिए। उस समय आप देवर मधुरमते इत्यादि मंत्र से पहले पिंड पर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद उपयाम गृहीतों से इस मंत्र से दूसरे, ये ना पावक चक्षुषा मंत्र से तीसरे, ये देवासाह मंत्र से चौथे, समुद्रम गच्छ मंत्र से 5वीं, अग्निर्ज्योति मंत्र से 6ठी, हिरण्यगर्भ मंत्र से 7वीं, यमाए मंत्र से 8वीं, यज्जाग्र मंत्र से 9वीं, या फलिनी मंत्र से 10वीं तथा भद्रम कर्णे भी मंत्र से 11वें पिंड पर अर्घ्य प्रदान करके उनका विसर्जन करे। एकादश दैवत्य श्राद्ध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरंभ करे। उस दिन चारों वेदों के ज्ञाता, विद्याशील और सद्गुण संपन्न, वर्णाश्रम धर्म पालक, शीलवान, श्रेष्ठ, अविकल अंगों वाले, प्रशस्त और कभी त्याज्य न होने योग्य उत्तम 5 ब्राह्मणों का आवाहन करे। तदनंतर स्वर्ण से विष्णु, ताम्र से रुद्र, चांदी से ब्रह्मा, लोहे से यम, सीसा अथवा कुश से प्रेत की प्रतिमा बनवा करके शन्नो देवी इस मंत्र से विष्णु देव को पश्चिम दिशा में, अग्नि आया है मंत्र से रुद्र को उत्तर दिशा में, अग्नि मेले मंत्र से ब्रह्मा को पूर्व दिशा में, ईशेत्वा मंत्र से यम को दक्षिण दिशा में तथा मध्य में मंडल बनाकर कुश में नर स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन 5 के लिए
पंचरत्न युक्त कुंभ अलग अलग रखे। इन सभी देवताओं के लिए पृथक पृथक रूप से वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा मुद्रा प्रदान करे एवं पृथक पृथक तत्त मंत्रों से उनका जप करे। उसके बाद यथाविधि देवों के निमित्त 5 श्राद्ध करनी चाहिए। तत्पश्चात शंख अथवा ताम्रपत्र या इनके अभाव में मिट्टी के पात्र में सर्व औषधि समन्वित तिलोदक लेकर पृथक पृथक पीठ पर प्रदान करे। हे खगेश्वर, आसन, पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडल, पात्र, भोजन पदार्थ और वस्त्र, ये 8 पद माने गए हैं। इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणा से युक्त एक तिलपूर्ण पात्र विधि पूर्वक मुख्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऋग्वेद पारंगत ब्राह्मण को हरी भरी फसल से युक्त भूमि, यजुर्वेद निष्णात ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, शिव के उद्देश्य से सामवेद का गान करने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण, यम के उद्देश्य से तिल, लौह और दक्षिणा देनी चाहिए। सर्वौषधि से समन्वित कुश द्वारा निर्मित पुरुषाकृति पुतलक का निर्माण करके कृष्णा जिनको बिछाकर उसे स्थापित करे और पलाश का विभाग करके 360 व्रंतों से पुतलक की हड्डियों का निर्माण करे। यथा शिरोभाग में 40 व्रंत, ग्रीवा में 10, वक्ष स्थल में 20, उदर में 20, दोनों भुजाओं में 100, कटि प्रदेश में 20, दोनों उरुओं में 100, दोनों जंघाओं में 30, शिश्न स्थान में 4, दोनों अंडकोशों में 6 और पैर की अंगुलियों में 10 व्रंतों से उस कल्पित प्रेत पुरुष की अस्थियों का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात उसके शिरोभाग पर नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जिह्वा भाग में केला, आंतों के स्थान पर कमल नाल, प्राण भाग में बालू, वसा के स्थान पर मेदक नामक अर्क, मूत्र के स्थान पर गोमूत्र, धातुओं के स्थान में गंधक, हरिताल एवं मनाशिला तथा वीर स्थान में पारद, मल के स्थान में पीतल, संपूर्ण शरीर में मनहशिला, संधि भागों में तिल की पीठी, मांस भाग में यव का आटा, मधु और मोम, केश राशि के स्थान में बरगद की बरहो, त्वचा भाग में मृगचर्म, दोनों कर्ण प्रदेश में तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान में गुंजा फल, नासिका भाग में कमल पत्र, नाभि प्रदेश में कमल पुष्प, दोनों अंडकोशों के स्थान में बैगन, लिंग भाग में सुंदर गाजर एवं नाभि में घी भरे, कौपिन के स्थान पर त्रिपु, दोनों स्तनों में मुक्ता फल, सिर में कुमकुम का लेप, कपूर, अगरू, धूप तथा सुगंधित पुष्प मालाओं का अलंकरण, प्रधान के स्थान पर पटट सूत्र और हृदय भाग में रजत पत्र रखे। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि तथा वृद्धि, इन दोनों सिद्धियों को संकल्पित करके यजमान दोनों नेत्रों में एक एक कौड़ी भरे। तदनंतर नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर उसको तांबूल आदि विभिन्न उपहारों से सुशोभित करे। इस प्रकार नाना वस्तुओं से निर्मित और अलंकृत उस प्रेत को सर्वौषधि प्रदान करके जैसा कहा गया है उसी के अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिए। जो प्रेत अग्निहोत्र करने वाला हो उसको यथाविधि यज्ञ पात्र भी देना आवश्यक है। इसके बाद शिरो में श्री तथा पुनंतु वरुण, इन मंत्रों से अभिमंत्रित जल के द्वारा शालग्राम शिला को धोकर यजमान उसी से प्रेत का पवित्रीकरण करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक दूध देने वाली सुशील गौ का दान किया जाए। तिल, लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से बढ़कर एक पुण्यदायक होते हैं। अतः गोदान करने के बाद यजमान तिल पात्र दान और पददान एवं महादान दे। उसके बाद सभी अलंकारों से विभूषित वैतरणी धेनु का दान करे। प्रेत की मुक्ति के लिए इस अवसर पर आत्मवान को भगवान विष्णु के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य करे।
अतः ओम विष्णु रेते इस मंत्र से अभिमंत्रित उस प्रकल्पित प्रेत पुतले की मृत्यु मानकर उसका दाह संस्कार करे। तदनंतर 3 दिन सूतक माने। दशा कर्म करने वाला यजमान इस बीच प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वार्षिक क्रियाओं को संपन्न करता है तो प्रेत अपनी मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है।